अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समीरा फराज। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक, खुशबाश और मजे में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल खैरियत से हैं और बच्चे स्कूल से आ गए हैं। आपको इनके चेहरों पर आज एक अजीब सी रौनक और चमक नजर आ रही होगी और इसकी वजह है आज लास्ट पेपर था। लास्ट पेपर था। कैसे हुए आपके एग्जाम्स? बहुत अच्छे। तो अच्छी उम्मीद है जी। उम्मीद तो हमेशा अच्छी ही रखनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अच्छा ही रिजल्ट आएगा। अब की बार भी अच्छा ही आएगा, मुझे पूरा भरोसा है अपने बच्चों पर। और अरहम के तो पहले से ही पहले एग्जाम्स खत्म हो गए थे और 2 दिन से अरहम का था स्पोर्ट्स कंपटीशन और आज उसका फाइनल रिजल्ट भी था। तो अरहम, क्या रहा आपका रिजल्ट? वाह, अरहम को मिली है एक ट्रॉफी और दिखाएं। और अरहम की आई है फर्स्ट पोजीशन। वेरी गुड अरहम। आज तो 2 गुड न्यूज है, एक तो एग्जाम्स खत्म होने की और एक सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि अरहम को मिला है कप, विनिंग कप मिला है अरहम को। और उसके साथ साथ क्या मिला है? छोटा सा एक स्नैक पैक भी मिला है जिसमें है चोको, फज कैंडी और इधर कुछ और भी तो है, ये पर्पल क्या है? केक, जी लाल केक और क्रिस्पी क्रिस्पी और बल्ले बल्ले होए बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले, ऐसे बल्ले बल्ले करके खाओगे आप, जी है ना? तो आप स्कूल में खाकर क्यों नहीं आए? मुझे दिखाने के लिए, है ना, कि आपको कैसा स्नैक पैक मिला है आज स्पोर्ट्स डे की खुशी में और जीतने की खुशी में। और सब बच्चों को मिला होगा ना ये स्नैक पैक, जी है ना? जो सारे पार्टिसिपेंट थे उनको भी और जो चेयर अप कर रहे थे आपके लिए, क्लैप कर रहे थे उनको भी। तो आप कितना खुश हो आज? बहुत 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 बहुत। हाजिक अनाबिया के भी बहुत सारे मेडल्स है। पहले तो मेडल्स मिलते थे, है ना? किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी। इतने माशाल्लाह बहुत सारे मेडल्स और बहुत सारी शील्ड्स भी हैं। और आज अरहम ने एक और इजाफा कर दिया, इतना प्यारा सा कप मिला है मेरे बेटे को। और आज एग्जाम खत्म होने की खुशी में और अरहम के जीतने की खुशी में शाम में सूप पीने चले? जी। चले? वैसे भी सर्दियां इतनी हल्की हो गई हैं, इतनी ज्यादा ठंड नहीं है, तो मजा आएगा। मे बी ये लास्ट ही हो, इसके बाद इतनी ठंड जा तो सकते हैं लेकिन मजा तो जरा सर्दी में ही आता है सूप पीने का। तो फिर रात में चलते हैं इंशाल्लाह ताला आज सूप पीने के लिए। और उसके सामने जो हमेशा से जंपिंग कासल रखा हुआ नजर आता है, छोटा सा एक पार्क है, तो वहां भी अरहम को लेके जाएंगे, आपको लेके जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छा किया है अरहम। थम्स अप टू यू। थैंक यू। और बस फिर जनाब, जैसा कि हम लोगों ने बच्चों से वादा किया था, बिल्कुल उसके मुताबिक शाम में लेके हम बच्चों को चले गए थे। बल्कि एक्चुअली रात ही हो गई थी, तकरीबन 7:30-8 बज रहे थे। और पहले बच्चों ने कहा कि हमें पार्क जाना है। दारुल सेहत हॉस्पिटल की लाइन में वो सूप वाला है और उसके बिल्कुल अपोजिट ये पार्क है। दूर से देखने में हमें हमेशा लगता था कि शायद इस पार्क में सिर्फ जंपिंग कासल या 1-2 टोकन वाले झूले होंगे, लेकिन जब हम यहाँ गए रोड क्रॉस करके तो देखा कि यहाँ तो इतने छोटे से पार्क में इतने सारे झूले रखे हुए और कुछ जाने बचाने से झूले लगे। और इस राइड के पास जाके हमें समझ में आ गया कि ये अलादीन अम्यूज़मेंट पार्क के झूले हैं। ये फ्लाइंग कारपेट वहाँ का ही था और बैकग्राउंड में आपको अलादीन बना हुआ भी नज़र आ रहा होगा। और जो लोग कराची में रहते हैं उनको पता है कि अलादीन कराची का बहुत ही बड़ा अम्यूज़मेंट पार्क था और बहुत ही ज़बरदस्त और रीज़नेबल भी। और वो डिमोलिश हो गया क्योंकि वहाँ पर वो इलीगल था, तो उसके झूले कैसे ना कैसे यहाँ पर थोड़े बहुत झूले यहाँ पर एडजस्ट किए, बाकी भी इसी तरह छोटे मोटे पार्क्स में होंगे। और ये क्यूट सा छोटा सा बंदर था, लेकिन ये कोई बेचारा इतना नींद में था, पर इसका मालिक चाहता था कि ये जागा रहे। और हमने बहुत कोशिश की कि ये शेक हैंड करे, लेकिन इसने शेक हैंड नहीं किया और पैसे भी ऐसे जंप मार के लिए। और हाजिक अनाबिया अरहम बिल्कुल भी नहीं डरते, मुझे तो बहुत ही डर लगता है और इनका तो बस नहीं चलता, ये गोद में उठा के बंदर घर ही ले आए। इसके बाद जैसे ही ये इलेक्ट्रिक कार्स देखी, हाजिक ने तो फ़ौरन शोर मचाया कि भाई मुझे तो बैठना है इसमें, क्योंकि हमेशा जब भी हम अलादीन जाते थे हाजिक ज़रूर इसकी राइड करता था, चलाता था ये कार। और अनाबिया नहीं करती थी, मतलब पहले क्योंकि वहाँ पे अलादीन में तो बेइंतहा रश होता था ना, इस तरह से 2-3 कार्स नहीं चल रही होती थी। ये केबल कार्स भी कहलाती हैं, इलेक्ट्रिक कार्स भी कहलाती हैं, लेकिन ये यहाँ पर तो इतना ज़्यादा लोग इसके अंदर नहीं बैठे हुए थे, सिर्फ ये 2 कार्स ही चल रही थी। तो हाजिक और अनाबिया ने बोला कि हम दोनों ही बैठेंगे। अरहम का मूड ऑफ हो गया कि मुझे भी चाहिए अलग से।
लेकिन कैसे तैसे समझा बुझा के हमने इनको बिठाया और इनको बताया कि भाई इस तरीके से ये केबल कार है और ये नीचे इसके फ्लोर पे बिल्कुल करंट होता है, आप अकेले नहीं कर सकते, गिर गए तो बड़ा मसला होगा। पर जब वो अनाबिया के साथ बैठे तो वापस उतरते हुए यही कहा उन्होंने कि अच्छा हुआ मैंने अलग से नहीं ली। अनाबिया भरपूर कोशिश कर रही थी और हाजिक को चेस करके उसको हिट कर रही थी और इनके बाबा जो है ना वो अनाबिया को बकअप कर रहे थे, क्योंकि अनाबिया के लिए ये फ़र्स्ट टाइम था और हाजिक तो बहुत ही खैर अच्छे तरीके से चला रहे थे और ख़ूब मज़ा कर रहे थे। और बस यही कह रहे थे कि शुक्र है कि मेरे हिसाब का भी कोई झूला मिला। इसके बाद हम चलते हुए आगे आए तो ये सामने जो चेयर्स हैं जो गोल गोल घूम रही हैं, इनको देख के मेरा भी दिल ललचा गया। मुझे भी अपने बचपन के दिन याद आ गया। मुझे झूले झूलना बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं और मेरी कज़न अस्मा बस घर से पैसे निकलते थे और वो कश्ती वाला झूला और इस तरीके से जो डोली वाला झूला होता था, सारे पैसे उसमें ख़र्च करके आ जाते थे। और मैंने कहा भाई मैं भी बैठूंगी। फराज ने तो फ़ौरन इनकार कर दिया, फराज को पसंद नहीं है। सबसे पहले मैं बच्चों के साथ इस बोट वाले झूले में बैठी और बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे। शुरू में ये हल्का हल्का चल रहा था और सब ये कहते हैं कि भाई हल्का हल्का चल रहा है, सही है, मज़ा आ रहा है। इसके अंदर कोई सीट बेल्ट वगैरह कुछ नहीं थी, ना पकड़ने की कोई जगह थी। और उसके बाद जैसे ये थोड़ा सा तेज़ हुआ, अनाबिया की थोड़ी सी सिट्टी हुई, लेकिन फिर भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे। इतना भी ज़्यादा तेज़ नहीं था और हम जिस तरीके से कह रहे थे वैसे ही ये झूला चलाने वाला इसको कंट्रोल कर रहा था। और हाजिक, अनाबिया और हम तीनों ही बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे मेरे साथ साथ। फराज बिल्कुल भी नहीं पसंद करते झूले वगैरह झूलना और पहले मैं इस चीज़ को काफ़ी मिस करती थी क्योंकि बच्चे छोटे थे, मैं उनको लेके इस टाइप के झूलों में नहीं बैठ सकती थी। लेकिन अब बच्चे मेरा साथ देने के लिए मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस हम फराज को हाई बाय कर रहे थे। इसके बाद हम बैठे चेयर वाले झूले में। अरहम नॉर्मल स्विंग पे डर लगता है, इस पे कैसा लग रहा है? मज़ा आएगा, ठीक है ना? मज़ा ही आ गया इस पे बैठ के। जब ये चेयर्स चलना शुरू हुई, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी हल्की हल्की, खूब मज़ा आ रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वही बचपन के दिन याद ताज़ा हो रही थी, सारी बचपन के दिनों की। और मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी, साथ साथ बच्चे भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और मज़े की बात ये थी कि अरहम को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उतरने के बाद कह रहे थे एक बार और कर सकते हैं क्या? बस फिर हम सामने आ गए। पहले तो बच्चों ने लिया सूप और जिसने सूप पीना था उसने सूप लिया और यहीं से ही फिर हमने डिसाइड किया कि खाना भी यहीं हो जाए। मतलब कि हमने ये रोड साइड बर्गर्स जो मिलते हैं बन कबाब कराची के स्पेशल, वो भी मंगा लिए 2-3 और साथ मिलके हम लोगों ने मिल बांट के खा लिया जितनी जिसको भूख थी। बस ओके टेस्ट था बर्गर्स का। सूप तो खैर यहाँ का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और बस इसी तरह खाते पीते एंजॉय करते टाइम गुजर गया और पता नहीं चला। कमाल सूप कॉर्नर इस जगह का नाम है और बहुत ही टेस्टी सूप होता है। और बस आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोगों को पता है कि क्या करना है, लाइक करना है, अच्छे से कमेंट्स करने हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये छोटा सा व्लॉग अगर मेरा पसंद आया है तो अप्रिशिएट कीजिएगा अच्छे से कमेंट्स के साथ। और फिर मिलेंगे हम किसी और व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।